Okay. Hope so my screen is visible, all of you. Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now let's start. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? ओके, अभी साथ सही हुआ। यस। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द लिमरिक? लिमरिक का राइमिंग स्कीम क्या है? डबल ए, डबल बी ए, B. मतलब ए ए। यस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। याद रखिएगा 5 लाइन्स स्टेंजास होते हैं। ठीक है, कितने लाइन का स्टेंजा होता है? 5 लाइन्स स्टेंजा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी फीट आर इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स ऑफ द लिमरिक? तो 2 होता है, ध्यान रखिएगा 2 फीट होता है। 3 एंड फोर्थ में और सारे में कितने होते हैं? 3 फीट होते हैं। इसको भी आप लोग कंसिडर करते चलिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जस्ट ओके, स्क्रीन विजिबल है? हमारी वॉइस आ रही है आप सबको? जी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द नेम लिमरिक? सॉरी, तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? अ कंट्री इन आयरलैंड। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी कंसर्न विद? तो फोनोलॉजी समझ सकते हैं, फोनो का मतलब ही साउंड से होता है, तो स्पीच साउंड्स कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, व्हाट डज लैंग्वेज रिफर टू इन लैंग्विस्टिक? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, तो द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर? क्या बोल रहा है? स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहा जाएगा? सिंटैक्स। ओके, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन लिंग्विस्टिक्स अ साइन इज कंपोज्ड टू, तो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ओके, इसे आप समझ सकते हैं कि जो सिग्निफायर होता है स्पीच साउंड और रिटन मार्क्स को बोलते हैं, और सिग्निफाइड क्या होता है? कंसेप्चुअल मीनिंग होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 पे क्या है? व्हाट इज अ फोनेम? फोनेमिक्स। फोनेमिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ फोनोमेन्स। फोनोमेन्स का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं फोनोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ फोनोमैन। फोनेम फोनेम क्या होता है? फोनेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का एक बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फोनेमन। ओके, फोनेम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टर्स अ वर्ड्स मीनिंग बाय मॉडिफाइंग इट्स रूट? बात की जा रही है इट्स रूट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉर्फेम। मॉर्फेम क्या होता है? इसको ध्यान रखिएगा, मॉर्फेम्स modify roots to create different meaning. Okay, that's called morpheme. Option C should be correct. Now next आता है क्वेश्चन नंबर 11, what is the smallest meaningful unit in the language? स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, क्या देखा? मॉर्फेम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है इन द लैंग्वेज। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 में। 12 में क्या पूछ रहा है? व्हाट टाइप ऑफ मॉर्फेम इज दिस इन द डिस्ग्रेस? डिस्ग्रेस में जो डिस है वो क्या है? प्रेफिक्स है। क्या है? प्रेफिक्स। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आता है, विच लैंग्विस्टिक फीचर इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पिच इन द स्पीच? बात पिच की जा रही है, उसको ध्यान रखिएगा, इंटोनेशन होता है। ठीक है ना, जो साउंड का उतार चढ़ाव होता है उसको बोलते हैं इंटोनेशन। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ विच फीचर ट्रांसफॉर्म इनवैलिड? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जानने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। इनवैलिड इनटू इनवैलिड, यहाँ पे देखिए जो मार्क लगा हुआ है, इसके ऊपर भी देख सकते हैं, इनके ऊपर, यहाँ पे ए के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये क्या किया? इसका मतलब ये है कि इस पे इन पे स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पर ए पे स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पे जिस पे स्ट्रेस हो रहा है ये एज अ नाउन काम करेगा, और जहाँ पे ए पे स्ट्रेस हो रहा है तो ये एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। ध्यान रखिएगा, तो इसमें बोल रहा है कि विच फीचर ट्रांसफॉर्म्स इनवैलिड इनटू इनवैलिड? तो यहाँ पे ये स्ट्रेस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इसको?
स्ट्रेस किया जा रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? Which branch of phonology focuses on physical speech sounds? बात फिजिकल स्पीच साउंड की जा रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोनेटिक्स। ओके, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। फोनेटिक्स भी वेल नोन है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सिंटैक्स। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ, तो क्या होता है? वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंसेस। एवरीथिंग इज क्लियर? यस, आप लोग अचानक से बहुत शांत हो गए हैं जी। सब कुछ सही चल रहा है? Yes, ma'am. Yes. 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 ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में वन डिस्ट्रीब्यूटर्स लैंग्वेज। लैंग्वेज और पैरोल में अंतर पूछ रहा है। तो जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज समझिए, इज द कम्युनिटीज लैंग्वेज सिस्टम। एक प्रकार से भाषा का जो बोल सकते हैं आप, एक सिस्टमैटिकली जो कम्युनिकेट करते हैं वो जनरल सबके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन जो पैरोल होता है इज इंडिविजुअल अटरेंस होता है। ये एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी की बात की जाती है, ठीक है ना? पर्सनल पर्सनल बात की जाती है, इंडिविजुअल बात की जाती है। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ फोनेटिक अल्फाबेट। फोनेटिक अल्फाबेट क्या होता है इसको देखिए। तो ये होता है अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग स्पीच साउंड। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है चेंजिंग द इनिशियल साउंड इन द वर्ड पिन creates new words such as the tin and din. This illustrates the concept of, किसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे शो कर रहा है? तो फोनेम का, ठीक है? क्योंकि फोनेम अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, क्या हमने बात किया इस पे कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड का, ठीक है? इससे छोटा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा मीनिंगफुल होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? मीनिंगफुल होता है। मतलब छोटा तो होगा लेकिन मीनिंगफुल होगा। जैसे टिन हो गया, डिन हो गया, पिन हो गया, ये मीनिंगफुल है तो छोटे लेकिन मीनिंगफुल है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। बी और सी के बीच में लग गया है, बी में आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है? इन द वर्ड ग्रेसफुली द मॉर्फेम ग्रेस इज। तो ग्रेस क्या है? रूट है, ध्यान रखिएगा। अब फुली लगा हुआ है, इसके बाद इसमें सफिक्स ऐड किया गया है। अगर डिस लगा था, जहां पे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, तो डिस लग गया तो वो क्या बन गया? उसमें प्रेफिक्स ऐड किया गया, ठीक है? आगे देख लेते हैं। अ शिफ्ट इन स्ट्रेस कैन चेंज अ वर्ड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीनिंग। जो जब हम वर्ड्स पे स्ट्रेस डाल करके मतलब वर्ड्स को, अभी जैसे इनवैलिड और उसको हम लोगों ने देखा ना, तो उसमें क्या किया गया? उसका जो मीनिंग था वो चेंज हो गया। ओके, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है यस, इन लिंग्विस्टिक्स, इन लिंग्विस्टिक्स जक्शर रिफर्स टू। जक्शर की बात की जा रही है। जक्शर तो क्या होता है? एक ब्रेक्स होता है, आर ट्रांजिशंस बिटवीन साउंड, मतलब साउंड के बीच का जो उतार चढ़ाव भी बोल सकते हैं, या जो रुकावटें होती हैं उसको लेकर उसको बोला जाता है। ओके, उसको बोलते हैं जंक्शर। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंटोनेशन। जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया वेरिएशन ऑफ पिच इन स्पीच। जब हम बातें करते हैं, कहाँ हमें गुस्से में बोलना है, कहाँ मुझे सॉफ्ट साउंड लेना है, कहाँ मुझे मतलब हार्ड साउंड लेना है, जहाँ मुझे हंस के बोलना है, तो वो चीजें वहां पे उसी को बोलते हैं इंटोनेशन। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ डज ए इंटोनेशन अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या हो जाएगा? बाय डिस्टिंग्विशिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम क्वेश्चंस। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। नाउ नेक्स्ट आता है 25 में इन द वर्ड डिसग्रेसफुली। डिस इज द एग्जांपल ऑफ। डिस अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, क्या हो जाएगा? किसका एग्जांपल है? प्रेफिक्स का। नाउ लैंग्वेज एंड पैरोल वर टर्म्स इंट्रोड्यूस बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए फर्डिनेंड डी सैजुरा थे, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने ही दिया था। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन द फ्रेज ग्रेसफुल, फुल फंक्शंस एज। फुल क्या है? इसमें सफिक्स यूज किया गया, एज अ सफिक्स है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है सेजुराज कॉन्सेप्ट ऑफ द साइन इंक्लूड्स। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ओके, नाउ
29 में क्या है, व्हाट इज अ मॉर्फोलॉजी प्राइमरली कंसर्न विद, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आता है, अ मॉर्फेम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट तो अच्छे से दिमाग में रखिएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, ठीक है। मॉर्फेम क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन द लैंग्वेज, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, इन इंग्लिश एडिंग एल वाई टू ग्रेसफुल क्रिएट्स विच टाइप ऑफ वर्ड, जब हम एल वाई ऐड करते हैं एज अ सफिक्स तो वो हो जाता है एडवर्ब, राइट, ऑप्शन C should be correct. Now next question, question number 32. 32 में क्या है? What is the purpose of semantics in linguistics? तो क्या होता है? To analyze the meaning of words that and sentences. Option B should be correct. It is last question. Yes. Okay. Which term describes a set of symbols used to write all known speech sounds? वेल नोन है, फोनेटिक अल्फाबेट होता है। फोनेटिक अल्फाबेट क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल स्पीच साउंड इन रिटन फॉर्म, दैट्स कॉल्ड फोनेटिक अल्फाबेट। ओके, नाउ ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। Now here is a complete 33 questions.